सरद मेले के दौरान बड़ा हादसा। दीवार ढहने से मलबे में दबे 4 लोग गंभीर घायल। घायलों को कराया अस्पताल में भर्ती। जिला कलेक्टर ने घटनास्थल का किया मौका मुआयना। राजस्थान के धौलपुर जिले में लग रहे सरद मेले के दौरान शुक्रवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जहां मेला ग्राउंड और बिजली घर के बीच की पत्थर की दीवार अचानक भरभरा कर गिर गई। इस दौरान दीवार के सहारे बैठे कई दुकानदार मलबे में दब गए, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताया गया कि मलबे में 4 लोग दब गए, जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और जिला अस्पताल धौलपुर में इलाज चल रहा है। इधर हादसे की सूचना मिलते ही जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी, एसडीएम करमबीर सिंह और धौलपुर कोतवाली थाना प्रभारी हरिनारायण मीणा मौके पर पहुंचे, जिन्होंने घटनास्थल का मौका मुआयना किया और जानकारी ली। जानकारी के अनुसार दीवार के नीचे मलबे में दबने से घायल हुए मजदूरों की पहचान 65 वर्षीय कासिम पुत्र हमीद निवासी मेरठ उत्तर प्रदेश, 40 वर्षीय आश मोहम्मद पुत्र यामीन निवासी शामली उत्तर प्रदेश, 30 वर्षीय गुरनबाश निवासी मेरठ और 60 वर्षीय अब्दुल सलाम पुत्र रहमतुल्लाह निवासी मेरठ के रूप में हुई, जिन्हें प्रशासन व स्थानीय लोगों द्वारा मलबे से बाहर निकालकर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद जिला कलेक्टर ने अस्पताल पहुंच घायलों की जानकारी लेते हुए कुशलक्षेम पूछी। चिकित्सकों के अनुसार उन्हें काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन सभी की हालत अब स्थिर है। घटनास्थल पर मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने बताया कि धौलपुर शहर के मेला ग्राउंड में सरद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें दुकान लगाने के लिए आए मजदूर दीवार के नीचे दब गए थे। मलबे में दबे मजदूरों को सिविल डिफेंस और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकालकर जिला अस्पताल पहुंचा दिया है, जिनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद जेसीबी की सहायता से जर्जर दीवार को और मलबे को मौके से हटा दिया गया है। वहीं प्रशासनिक अधिकारी दीवार के गिरने के कारणों की जांच में जुटे हैं। जो मेला ग्राउंड में जो दुकान लगे हैं बिजली विभाग के दीवार के बगल में, उसमें दीवार गिरने की सूचना मिली और मौके पे जो लोग उपस्थित थे और हमारे एसडीओ साहब ये सब तुरंत मौके पर पहुंच के कुछ लोग हाथों से मलबा उठा के 4 लोगों को, 2 लोग पहले बचाए और 2 लोगों को बाद में बचाया। और इसमें चारों स्टेबल है, 2 का सिंपल इंजरी है और एक को हेड इंजरी हुआ था, उसको कन्वल्शन हुआ था, वो भी अब स्टेबल है। एक का पैर में फ्रैक्चर है, वो भी स्टेबल है पीएम साहब की सूचना के हिसाब से। और भी हम ये मलबा वगैरह हटा के और कोई नुकसान नहीं हुआ जीव के लिए या कोई सामान के लिए, वो देख रहे जेसीबी से सारे मलबा हटा के देख रहे। 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में एक मुलजिम को 3 साल के कठोर कारावास की सुनाई सजा, 5,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट ने धौलपुर जिले के बाड़ी सदर पुलिस थाने पर साल 2022 में दर्ज हुए 15 वर्षीय नाबालिग के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के मामले में एक मुलजिम को दोषी करार देते हुए उसे 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही 5,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के बाड़ी सदर पुलिस थाने पर 12 सितंबर 2022 को एक परिवादी ने मामला दर्ज कराया था, जिसमें उसने बताया कि उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। स्कूल और कोचिंग पढ़ने जाने के दौरान बाइक सवार 3 लड़के उसकी पुत्री को रास्ते में रोककर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करते थे। 11 सितंबर को जब पुत्री कोचिंग से पढ़कर आ रही थी तो तीनों लड़कों ने रास्ते में छेड़छाड़ की। जब इसकी शिकायत तीनों लड़कों के घर पर की तो 12 सितंबर को स्कूल पढ़ने जा रही पुत्री को तीनों लड़कों ने सुनसान जगह पर रोककर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत की। तीनों लड़के जब उसकी पुत्री को जबरन ले जाने लगे तो पुत्री जोर जोर से चिल्लाने लगी। पुत्री की आवाज़ सुनकर खेत में काम कर रहे 2 व्यक्ति वहां पहुंचे तो लड़के भाग गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मी नारायण को गिरफ्तार किया और एक नाबालिग को निरुद्ध कर पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया। आरोपी देवेंद्र कोर्ट से जमानत पर चल रहा था, जबकि नाबालिग के खिलाफ मामला प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट धौलपुर के यहाँ विचाराधीन है। मामले में लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने कोर्ट में 11 साक्षी गणों को पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया। प्रकरण में न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस और लोक अभियोजक की दलील सुनने के बाद आज शुक्रवार को मुलजिम 20 वर्षीय देवेंद्र पुत्र रोशन निवासी गांव मड़ौना बाड़ी को दोषी करार देते हुए 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही मुलजिम को 5,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। साथ ही कोर्ट ने प्रतिकार के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये अदा करने के आदेश दिए हैं। बाड़ी सदर के मुकदमा संख्या 248/22 के आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मी नारायण को आज दिनांक 7/11/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी द्वारा नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में दोषी पाते हुए सुनाई 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित एवं पीड़ित प्रतिकर के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपये दिलाए जाने का कराया आदेश। मामला इस प्रकार से है कि दिनांक 12/9/2022 को एक पिता ने
थाना हाजा पर उपस्थित होकर तहरीर दी, जिसमें उसकी 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री जो कक्षा 10वीं की छात्रा है, स्कूल व कोचिंग पढ़ने आती जाती है, जिसको 3 लड़के आए दिन रास्ते में छेड़छाड़ करते हैं। आरोपी गांव के घर पर शिकायत भी की, लेकिन पुनः दिनांक 12/9/2022 को पुत्री को स्कूल जाते समय सुनसान जगह पर मुलजिमानों द्वारा छेड़छाड़ की गई, जिसमें मुकदमा संख्या 248/22 दर्ज हुआ, जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा एक बालक को निरुद्ध किया तथा एक आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मीनारायण को गिरफ्तार कर पॉक्सो न्यायालय धौलपुर में पेश किया, जो माननीय न्यायालय से जमानत पर चल रहा था। पॉक्सो न्यायाधीश धौलपुर ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत मुझ लोक अभियोग की दलीलों पर मनन करते हुए आज दिनांक 7/11/2025 को पॉक्सो न्यायाधीश श्री राजकुमार जी ने आरोपी देवेंद्र उर्फ लक्ष्मीनारायण को नाबालिग छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में दोषी पाते हुए उसे 3 वर्ष का कठोर कारावास एवं कुल 5,000 रुपये के जुर्माने से किया दंडित एवं पीड़ित प्रकरण के तहत पीड़िता को 1 लाख रुपए दिलाए जाने का दिया आदेश। इस प्रकरण में मुलजिम के पास 389 सीआरपीसी के तहत जमानती नहीं होने के कारण उसे सजा भुगतने के लिए जेल धौलपुर भेजा गया। पूर्व विधायक मलिंगा केस की जयपुर में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका। हाई कोर्ट ने केस धौलपुर से जयपुर किया था ट्रांसफर। धौलपुर जिले की बाड़ी विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से जुड़े मारपीट के केस की सुनवाई जयपुर में होगी। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मलिंगा की याचिका को खारिज कर दिया है। मलिंगा ने हाईकोर्ट के केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर करने के फैसले को चुनौती दी थी। मलिंगा की ओर से कहा गया था कि मामले में शिकायतकर्ता ईएन अर्शाधिपति के परिवार में सभी वकील हैं, ऐसे में वे बार को भी प्रभावित करते हैं। जयपुर में मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती है, इसलिए केस को धौलपुर या भरतपुर ट्रांसफर कर दिया जाए। वहीं केस के सह आरोपी राकेश, गुमान और समीर ने भी याचिका में पार्टी बनने की एप्लीकेशन लगाते हुए कहा कि वे धौलपुर के रहने वाले हैं, ऐसे में केस का ट्रायल धौलपुर में ही चलना चाहिए। वहीं शिकायतकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता आदित्य जैन ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष ट्रायल जयपुर में ही हो सकती है। मामले में मुख्य आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा बाहुबली हैं। इन्होंने पहले भी गवाहों को धमकाया था। आरोपी को जमानत मिलने के बाद इन्होंने क्षेत्र में विजय जुलूस निकाला था, जिसके बाद हाई कोर्ट ने इनकी जमानत को रद्द किया था। वहीं आरोपी पर लोक सेवकों के साथ मारपीट के कई मामले दर्ज हैं। ऐसे में हाई कोर्ट का केस को धौलपुर से जयपुर ट्रांसफर करने का आदेश न्यायोचित है। वहीं राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि अगर अदालत केस को भरतपुर ट्रांसफर करती है तो इसमें उसे कोई आपत्ति नहीं है। इस केस के आरोपी पूर्व विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। मलिंगा को हाईकोर्ट ने करीब 3 साल पहले 17 मई 2022 को कोरोना के चलते जमानत दी थी, लेकिन मलिंगा ने जमानत मिलने के बाद अपने समर्थकों के साथ जुलूस निकाला था, जिसे हाईकोर्ट ने जमानत पर मिसयूज मानते हुए पिछले साल 5 जुलाई को उनकी जमानत याचिका को रद्द कर दिया था और उसे 30 दिन में सरेंडर करने के निर्देश दिए थे। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के जमानत रद्द करने के फैसले पर रोक लगा दी थी। 250 वाहनों से वसूला करीब 12 लाख का जुर्माना। अवैध वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई जारी। धौलपुर जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा अवैध वाहनों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है। जिला परिवहन अधिकारी गौरव यादव ने बताया कि विभाग द्वारा 250 वाहनों को जब्त किया गया है, जिनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई अमल में लाई गई है। करीब 12 लाख से अधिक जुर्माना राशि वसूल की गई है। यह कार्रवाई अभी निरंतर जारी रहेगी। परिवहन विभाग द्वारा राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के अंतर्गत सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने महाविद्यालय के छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आप अच्छे मददगार के रूप में अपना मानव धर्म निभा सकते हैं, जिसके लिए राजस्थान सरकार द्वारा आपको प्रोत्साहन के रूप में 10,000 की राशि भी प्रदान की जाएगी। परिवहन निरीक्षक दीपक शर्मा ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में जागरूकता के माध्यम से ही कमी लाई जा सकती है। सड़क दुर्घटना में घायल को गोल्डन ओवर्स में नजदीकी चिकित्सालय पहुंचाकर अच्छा सेमेट्रेंड बन सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि जब तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लें वाहन न चलाएं। विभाग द्वारा अवैध रूप से संचालित वाहनों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जब तक आम नागरिक यातायात नियमों के प्रति सजग नहीं
नहीं होगा, सड़क दुर्घटनाओं में कमी नहीं लाई जा सकती। महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीणा ने कहा कि परिवहन विभाग द्वारा समय समय पर जन जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। हम सबका यह नैतिक दायित्व होना चाहिए कि हम उन्हें सहयोग प्रदान करें और केवल चालान के भय के नियमों की पालना न करें, बल्कि यातायात नियमों की अपने जीवन में आत्मसात करें। इस अवसर पर एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने कहा कि आज का विद्यार्थी कल का नागरिक होता है, इसलिए विद्यार्थी जीवन में जो बातें बताई जाती हैं वह हमेशा जीवन भर काम आती हैं। आज परिवहन विभाग के माध्यम से अति महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को उपलब्ध कराई गई हैं, जो हमेशा उनके लिए उपयोगी रहेंगी। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी यातायात नियमों का पालन करें और दूसरे लोगों को भी नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। एसपी ने सरमुत्रा व आंगई थानों का किया निरीक्षण, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा कर लंबित प्रकरणों के निस्तारण करने के दिए निर्देश। धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने गुरुवार देर शाम को जिले के सरमुत्रा व आंगई पुलिस थानों का निरीक्षण कर कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक ने रिकॉर्ड आदि का अवलोकन किया तथा लंबित प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। उन्होंने थाना इलाकों में अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने सरमुत्रा कस्बे के बाजार में पुलिस अधिकारियों व जवानों के साथ पैदल मार्च भी किया। इस दौरान सीओ सरमुत्रा नरेंद्र मीणा, थाना प्रभारी कृपाल सिंह, थाना प्रभारी आंगई संतोष कुमार शर्मा सहित थानों का स्टाफ उपस्थित रहा। पुलिस ने 260 वाहन चालकों के खिलाफ की कार्रवाई। धौलपुर पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत जिले के सभी थानों की पुलिस टीमों ने गुरुवार को अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 260 वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई की है। एसपी द्वारा इस अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अधिक से अधिक कार्रवाई करने के सभी थाना अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसी के तहत धौलपुर जिले में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और सड़क सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने बताया कि राजस्थान सरकार एवं पुलिस मुख्यालय द्वारा चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यह कदम उठाया गया है। इस अभियान में पुलिस वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक भी कर रही है। अभियान के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कल गुरुवार को इस अभियान के तहत सभी थानों की पुलिस टीमों द्वारा जिले भर में 260 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 10, तेज गति वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 25, गलत दिशा में वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 31, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 4, बिना रिफ्लेक्टर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 14, बिना नंबर प्लेट वाहन चलाने वालों के विरुद्ध 54 एवं अन्य 120 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शामिल है। इसके साथ ही 980 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना करने के लिए जागरूक किया गया। ट्रैफिक रूल्स नहीं मानने पर 15 वाहनों के काटे चालान। धौलपुर एसपी धौलपुर विकास सागवान के निर्देशन में जिले में पुलिस द्वारा रात को सघन नाकाबंदी अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत 2 व्हीलर और 4 व्हीलर वाहनों की जांच के साथ यातायात नियमों की पालना नहीं करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। एसपी के निर्देश पर गुरुवार की रात धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में कोतवाली थाना पुलिस द्वारा टाउन चौकी पर नाकाबंदी की गई, जिसमें ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने पर 15 वाहनों के चालान किए गए। बाड़ी कोतवाली थाने के जांच अधिकारी एएसआई वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मौसम बदलने के साथ हाईवे और अन्य सड़क मार्गों पर लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया है, जिसमें रूल्स फॉलो नहीं करने पर दोपहिया और चौपहिया वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की है। 15 वाहन चालकों के चालान किए हैं, कुछ को हिदायत की गई है और समझाइश भी की गई है, जिससे दुर्घटनाओं पर अंकुश लग सके। अभी नाकाबंदी के दौरान चालान किए गए हैं गाड़ियों के। कुछ व्यक्तियों को समझाइश भी की गई है कि रिफ्लेक्टर वगैरह सीधी साइड में चलना और सीट बेल्ट लगा के चलना। करीब 15 चालान किए हैं, कुछ हेलमेट के किए हैं, कुछ उसके रिफ्लेक्टर का किया है, बिना नंबरी वाला का किया है, शराब पी करके चलाने वाले का किया है और जिनके पास आरसी वगैरह नहीं है उनको 207 में भी जब्त किए हैं। राज्य कर्मचारी महासंघ धौलपुर आई संघर्ष चेतना यात्रा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से लगातार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी एवं उत्पीड़न के विरोध में कर्मचारियों से संवाद कायम कर बड़े आंदोलन की जमीन तैयार करने के लिए जयपुर से शुरू की गई जन संघर्ष चेतना यात्रा अलवर डीग भरतपुर होते हुए प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा के नेतृत्व में धौलपुर आई। संघर्ष चेतना यात्रा के धौलपुर आगमन पर महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा के नेतृत्व में चेतना रथ में आए प्रांतीय नेताओं का स्वागत किया गया। इस दौरान स्थानीय पंचायत समिति परिषद धौलपुर में आयोजित सभा में बोलते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने कहा कि कर्मचारियों की लंबित
11 सूत्रीय मांगों को लेकर बार बार धरना प्रदर्शन और ज्ञापन के जरिए सरकार तक पहुंचाया गया, लेकिन सरकार की ओर से कोई कार्रवाई करने की बजाय संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न कर दी गई। उन्होंने कहा कि महासंघ के 2 जत्थे चेतना रथ लेकर अलग अलग जिलों में निकले हैं। स्थानीय कर्मचारियों से संवाद कायम कर जनवरी में राजधानी जयपुर में प्रस्तावित बड़े आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे का सहारा है, इसके साथ की गई छेड़छाड़ को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान पंचायत राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ के पूर्व प्रदेश महामंत्री एवं महासंघ के जिला अध्यक्ष राजेश शर्मा ने कहा कि सरकार किसी भी दल की रही हो, कर्मचारियों के लंबे समय से चली आ रही वेतन विसंगतियों को अभी तक दूर नहीं किया गया। वहीं तृतीय श्रेणी शिक्षकों के 8 सालों से तबादले नहीं कर सौतेला बर्ताव किया जा रहा है। इस मौके पर हरीश सिंह गुर्जर, श्रीराम गोस्वामी, रविंद्र सिंह त्यागी, कौशलेंद्र वशिष्ठ, श्रीभान सिंह गुर्जर, कृष्ण कुमार तोमर, सुशील भारद्वाज, राधा कृष्ण शर्मा आदि मौजूद रहे। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ की ओर से प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों एवं संविदा कर्मियों की मांगों के लिए आम कर्मचारियों की जन जागरण हेतु संघर्ष जन चेतना रथ का धौलपुर में आगमन हुआ। प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा जी के नेतृत्व में सभी संगठनों के 1 दर्जन प्रांतीय नेताओं ने धौलपुर पहुंचकर कर्मचारियों के साथ संवाद कायम किया और राज्य सरकार का वर्तमान में कर्मचारियों ओपीएस को लेकर जो रुख है उससे कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कहा कि जनवरी में 11 सूत्री मांगों को लेकर राजधानी जयपुर में विशाल रैली का आयोजन किया जाएगा। अवैध खनन करते 2 ट्रैक्टर ट्रॉली व कंप्रेसर मशीन पकड़ी। धौलपुर उप वन संरक्षक राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य डॉक्टर आशीष व्यास के निर्देश पर वन विभाग की टीम ने सरमुत्रा क्षेत्र में अवैध खनन के विरुद्ध कार्रवाई की है। यहां बनखंड क्षेत्र मदनपुर में चल रही अवैध खनन गतिविधियों की सूचना पर वन विभाग की टीम ने अचानक दबिश दी। मौके पर एक ट्रैक्टर में कंप्रेसर मशीन को अवैध रूप से खनन करते हुए पकड़ा है। इसके अलावा बनखंड झिरी क्षेत्र में भी टीम ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को अवैध रूप से चंबल लेता का परिवहन करते हुए पकड़ा है। दोनों ही वाहनों को मौके से जब्त कर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में शामिल न हो। कार्रवाई के दौरान बनपाल पुष्पा मीणा, सहायक बनपाल बने सिंह, शिव कुमार, प्रकाश गजराज मीणा, ब्रजमोहन एवं रामजीत आदि स्टाफ मौजूद रहा। अधिकारियों ने बताया कि सरमुत्रा क्षेत्र में अवैध खनन रोकथाम के लिए लगातार गश्त एवं निगरानी बढ़ाई जा रही है। विभाग ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि यदि कहीं अवैध खनन या परिवहन की जानकारी मिले तो तत्काल इसकी सूचना वन विभाग को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। पाइपलाइन बिछाई लेकिन गड्ढे भरना भूले जिम्मेदार। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र के गांव जसूपुरा में जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन डालने का कार्य किया गया। यहां ठेकेदार गड्ढा खुदवाकर उन्हें भरना भूल गया, जो करीब 1 माह से पड़ा हुआ है। इस अधूरे कार्य से मुख्य रास्ते में गड्ढा हो गया है, जहां से आवागमन करना मुश्किल हो रहा है। विद्यालय के बच्चे और अस्पताल आने जाने वालों लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि जल जीवन मिशन के तहत अभी तक पाइपलाइन को टंकी से नहीं जोड़ा गया है, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जेसीबी द्वारा खुदाई की गई, जिससे पुरानी पाइपलाइन से गंगा के बाड़े के पास भी पानी का रिसाव हो रहा है। जिम्मेदार अधिकारी समस्या पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस दौरान ग्रामीण राजकुमार सिकरवार, प्रदीप सिकरवार, राकेश शर्मा, श्याम शर्मा, संतोष सिकरवार, विजय सिकरवार, राधे कृष्णा आदि समस्या को लेकर शिकायत की है। मतदाता को जागरूक करने के लिए लगाई हेल्प डेस्क। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता सूचियों के गहन पुनरीक्षण का कार्य जारी है। इसी क्रम में धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी ने जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी के निर्देश पर शहर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल किला परिसर में एक हेल्प डेस्क शुरू की। इसका उद्देश्य मतदाताओं को जागरूक करना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। इस हेल्प डेस्क पर तैनात कर्मचारी नागरिकों को बीएलओ, सुपरवाइजर और मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण से संबंधित जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हेल्प डेस्क इंचार्ज विजेंद्र सोनी ने बताया कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य बाड़ी शहर के 45 वार्डों में तैनात बीएलओ और उनके सुपरवाइजर के नाम व मोबाइल नंबर सहित संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य की विस्तृत जानकारी देना है। मतदाताओं को यह भी सलाह दी जा रही है कि बीएलओ को घर आने से पहले वे अपने 2 पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड तैयार रखें ताकि प्रक्रिया तेजी से पूरी हो सके। मतदाता सूचियों के संक्षिप्त पुनरीक्षण का यह कार्य लगातार जारी रहेगा। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा। इससे पहले बीएलओ 1 महीने तक घर घर जाकर प्रत्येक मतदाता की पहचान सुनिश्चित करेंगे और आवश्यक प्रपत्र भरवाएंगे, जिसकी एक प्रति मतदाता को भी दी जाएगी। हेल्प डेस्क टीम में निर्वाचन कार्यालय से जुड़े अन्य कार्मिक भी शामिल हैं। हेल्प डेस्क पर बीएलओ एवं सुपरवाइजरों के नाम को अवगत कराया जा रहा है कि आप किस बीएलओ या किस सुपरवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके लिए SIR जो राजस्थान में हो रहा है, तो अब जो आपकी वोटर लिस्ट अपडेट हो रही है उसमें आपको क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ेगी तथा 2 फोटो
और आधार कार्ड, किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट्स BLO को नहीं ले रहा है, लेकिन 2 फोटो अपने तैयार करके रखें, जिससे संबंधित BLO जो भी घर पे आएगा वो आपके फॉर्म को भर के SD ऑफिस कार्यालय में अपडेट करा दें। धौलपुर जिले के राजकीय विधि महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने कॉलेज के प्राचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। छात्र मिनीश कुमार ने बताया कि महाविद्यालय के स्नातक के कुछ विद्यार्थियों के परिणाम को आने में देरी हो रही है, जबकि अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी के द्वारा स्नातकोत्तर कोर्स की अंतिम तिथि 8 नवंबर को दे दी है। लॉ तृतीय वर्ष का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है, जिससे विद्यार्थी प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में उनकी 1 साल खराब हो सकती है। ज्ञापन में अंतिम तिथि को 3rd ईयर के परिणाम आने तक बढ़ाने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में अनिल कुमार, हेमंत सिंह, विश्वस्वरूप, नंद किशोर, धीरेन्द्र, भैरव सिंह, पूजा, गौरव, अन्य विद्यार्थी उपस्थित रहे। हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर मैत्री मैच का आयोजन। धौलपुर जिला हॉकी द्वारा हॉकी के 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर इंदिरा गांधी स्टेडियम पार्क मैत्री हॉकी मैच का आयोजन जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी और जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के मुख्य आतिथ्य में किया गया। जिला कलेक्टर श्री निधि वीटी ने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा 5 गौरव के अंतर्गत हॉकी को सम्मिलित किया गया है। इससे सरकार द्वारा हॉकी के विकास के लिए बजट आवंटित किया गया है। आने वाले दिनों में हॉकी को धौलपुर में नई पहचान मिलेगी। इस अवसर पर खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर जिला पुलिस अधीक्षक विकास सागवान ने कहा कि हॉकी ने अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देश का नाम गौरवान्वित किया है। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हम सभी हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत देश को हॉकी में विशेष पहचान दिलाई। जिला हॉकी द्वारा 100 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मैत्री मैच का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें खिलाड़ी अपने पूरे मनोयोग के साथ अपना बेहतर प्रदर्शन करें। इस अवसर पर उन्होंने सभी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उन्हें नियमित अभ्यास के लिए शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला हॉकी के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह द्वारा ने कहा कि हॉकी खेल धौलपुर के खिलाड़ियों की आत्मा में बसा हुआ है। इंदिरा गांधी स्टेडियम पर हॉकी के राष्ट्रीय आयोजन होते थे, जिसमें जिला हॉकी का महत्वपूर्ण योगदान रहता था। उन्होंने सभी हॉकी खिलाड़ियों को 100 वर्ष पूरे होने पर शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जिला हॉकी के सचिव रणवीर सिंह परमार अतिथियों का पुष्प गुच्छ के द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ खिलाड़ी वीर शैलेंद्र सिंह राणा, जिला खेल अधिकारी अशोक कुमार, जिला बैडमिंटन संघ के सचिव मोहम्मद जाकिर हुसैन, नरेंद्र गोस्वामी, केशव राणा, पूर्व हॉकी खिलाड़ी अजय बघेल, अकील अहमद, योगेश थापा, हीरा बहादुर थापा, राजू खान, विजय दिवाकर, विशाल चौहान मुख्य रूप से उपस्थित थे। मंच का संचालन रंजीत दिवाकर एडवोकेट द्वारा किया गया। हॉकी सीनियर 1-0 से विजय रही और मैन ऑफ द मैच मोहम्मद उबैद रजा रहे। हॉकी है हमारे पंचगौरव में भी एक खेल है, जो पंचगौरव धौलपुर में 5 चीज़ें हैं, उसमें भी एक हॉकी है। और मैं आपको बताऊं कि आने वाले समय में हॉकी खेल को बढ़ाने के लिए काफ़ी बजट आ रहा है, और उसमें वैसे तो बड़ी फील्ड के दीवार भी जो गिर गया था वो भी वापस निर्माण। तो हम चाहते हैं कि वो स्वर्णिम युग दोबारा आए, और वो स्वर्णिम युग आएगा जब बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, वो वापस से उसी जोश के साथ वो घर घर में वो जब शुरू हो जाएगा मुहिम के तौर पे, तो ज़रूर वापस वही दिन लौट कर आएंगे। तो आज आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और आशा करते हैं कि एक मज़ेदार इंटरेस्टिंग गेम आप सबके सामने आज हम इसको देखेंगे और इसका आनंद लेंगे। धौलपुर गुलाबबाग क्षेत्र से हटाया अस्थायी अतिक्रमण। धौलपुर शहर के गुलाबबाग क्षेत्र में शुक्रवार दोपहर नगर परिषद और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम की अस्थायी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में मुख्य रूप से नालों के ऊपर किए गए अतिक्रमणों को जेसीबी की मशीन की सहायता से हटाया गया। नगर परिषद के सफाई निरीक्षक प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि लंबे समय से गुलाबबाग क्षेत्र में नालों पर दुकानदारों ने अस्थायी निर्माण कर रखा था, जिससे नालों की सफाई में दिक्कत आ रही थी और सड़क पर जाम की समस्या बनी रहती थी। सफाई निरीक्षक श्रीवास्तव ने बताया कि टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण को हटवाया और लोगों से अपील की कि वे स्वयं भी स्थायी अतिक्रमणों को जल्द से जल्द हटा लें, ताकि यातायात सुचारू रूप से चल सके और जाम की समस्या से राहत मिल सके। कार्रवाई के दौरान जोधपुर मिष्ठान भंडार, श्याम बाबा मिष्ठान भंडार और बीकानेर मिष्ठान भंडार की दुकानों के बाहर किए गए अस्थायी अतिक्रमण को भी हटाया गया। तीनों दुकानदारों को चेतावनी दी गई है कि भविष्य में यदि पुनः अतिक्रमण पाया गया तो उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के आदेशानुसार तथा श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय आदेशानुसार श्रीमान उद्घाटन अधिकारी एवं आयुक्त महोदय के जो निर्देश है कि सड़क के ऊपर रास्ते में फुटपाथ पर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनको तुरंत हटाया जाए, ताकि आवागमन में अवरोध नहीं हो। और वैसे भी सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो पुलिस प्रशासन, हमारे टीआई साहब, नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी सभी मिलकर इस अभियान को चला रहे हैं, और ये अभियान हमारा निरंतर आगे भी जारी रहेगा, ताकि आवागमन में आम व्यक्ति को असुविधा नहीं हो, जाम की स्थिति नहीं हो। तो दुकानदार भाइयों से हम निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं
कि कोई भी रास्ते में पटिया, पत्थर, तख्त या जो है त्रिपाल लगाकर रखना नहीं करें, अन्यथा उनका सामान जब्त करने की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और हमारा अभियान ये हमेशा चालू रहेगा और अभी भी जारी है। कल भी ये कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका बसेड़ी में फॉलो अप कैंप आयोजित। धौलपुर जिले की नगर पालिका बसेड़ी में शुक्रवार को फॉलो अप कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासक सुरेंद्र प्रसाद एवं नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह की देखरेख में नगर पालिका क्षेत्र के पुराने पट्टों का नवीनीकरण कर पात्र लाभार्थियों को नए पट्टे जारी किए गए। कैंप के दौरान अधिशासी अधिकारी ने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप नगर पालिका क्षेत्र में निवास कर रहे पात्र नागरिकों को उनके भू स्वामित्व के अधिकार सुनिश्चित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नगर पालिका द्वारा पुराने पट्टों की समीक्षा कर उनका रिन्यूअल किया जा रहा है। इस दौरान गुलाबदेई पत्नी रामजीलाल शर्मा, अखेश सिंह पुत्र वासुदेव ठाकुर एवं सुजान सिंह पुत्र वासुदेव सिंह ठाकुर निवासी तिमासिया को उनके नवीनीकृत पट्टे जारी किए गए। कैंप में नगर पालिका के अकाउंटेंट नरेंद्र सारस्वत, यूडीसी भैरव सिंह, जमादार कृष्णा सिंह, एमबीएम अमित कुमार, सीएलटीसी नारायण सिंह, इरशाद खान, ब्रजराज, अशोक, बबलू, राधेश्याम, राहुल, सुलेमान, उदयवीर, उमेश, चंद्रकांत, नीरज, विकास एवं जितेंद्रपुरी आदि नगर पालिका स्टाफ उपस्थित रहा। अधिशासी अधिकारी राजवीर सिंह ने इस अवसर पर बताया कि इस प्रकार के कैंप आगे भी नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे ताकि पात्र नागरिकों को समय पर अपने दस्तावेज मिल सकें और किसी को कार्यालयों के चक्कर न काटने पड़ें।